हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे ना, दैट विल बी आर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने जो चैप्टर्स कवर किए हैं आपका, वो था आपका बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, चैप्टर नंबर 10। देन योर जेनेटिक्स का पोर्शन कवर किया है हमने, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कवर किया है। तो दीज वर द प्रीवियस टॉपिक्स, और ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपके सबसे मार्क्स मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स में से एक है। मींस इनका वेटेज जो है इन 3 चैप्टर्स का क्या है, आपका 20 मार्क्स है। नाउ वी आर मूविंग टू द अदर high mark scoring chapters, that is your reproduction in your flowering plants plus reproduction of human. Okay, तो ये दो जो chapters है, ये आपका टोटल 16 मार्क्स का आता है। यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स आता है आपका जेनेटिक्स वाले पोर्शन से, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इस पोर्शन से, बायोटेक्नोलॉजी। एंड देन क्या है आपका जेनेटिक्स से 20 का आता है सिर्फ। ओके, और आपका रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसे 16 मार्क्स का आता है। तो दे आर द हाई मार्क्स गिविंग चैप्टर्स फॉर यू। तो देखिए ह्यूमन फ्लावरिंग वाला पोर्शन हम नेक्स्ट करेंगे, अभी हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। ओके, सो कमिंग टू द जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना आपके एनसीईआरटी में, उसका कंपाइलेशन है ना। आप ये थोड़ा आपके कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी को देख के ना थोड़ा सा डर लगता है सभी स्टूडेंट्स को, है ना, कि उसमें एक लाइन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कंपाइलेशन कर दिया है, सो दैट कि आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट 3-4 पेजों का है, ये मैक्सिमम 8 to 10 पेजेस का होगा। इसको अगर आप कर लोगे ना, तो योर एनसीईआरटी चैप्टर विल बी कवर्ड। यू कैन से दैट इट इज अ निचोर ऑफ योर एनसीईआरटी चैप्टर, है ना। पूरा कंपाइलेशन है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज टेलिंग यू दैट ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें हम जानते हैं दो तरीके के आपके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट इज योर asexual, where is only one parent is involved, and in sexually there are two parents involved. Okay, one will be the female and other will be the male. We all know that. Then we मतलब वी द ह्यूमंस, है ना। हम क्या बोलते हैं कि वी आर ह्यूमंस। तो वीवी पोरस जो है, वी वी यहाँ से याद रखेंगे कि जो वीवी पोरस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपके बर्थ गिविंग एनिमल्स होते हैं। वी आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, है ना। जूलॉजी में हम भी आते हैं। देयर इज 2 पार्ट ऑफ बायोलॉजी, फर्स्ट इज योर बोटानी एंड सेकंड इज योर जूलॉजी। तो जूलॉजी में सारे एनिमल्स प्लस वी ह्यूमंस, ये सभी आते हैं। तो वी आर द बर्थ गिविंग, we viviporous are birth giving, they do not lay eggs. ओके, हम एग्स नहीं देते, हम डायरेक्ट क्या है, बर्थ देते हैं। वी गिव बर्थ टू द यंग वंस। सो फर्स्ट पॉइंट हेयर इज, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, और 1 मार्क्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका हो गया कि ह्यूमन ह्यूमन किस मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। एंड सेकंड, इफ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ विविपोरस, तो वीवी से आप याद रखेंगे वी ह्यूमन गिव बर्थ, वी डोंट ले एग्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए द होल ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है आपका, रिप्रोडक्शन इज व्हाट, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वी प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग लाइक ourselves, है ना। मतलब हम अपनी जनरेशन, ये जो हमने अभी पढ़ा इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, इसमें हमने क्या कहा कि हम अपने स्पीसीज को कैसे कैरी ऑन करते हैं ना, आगे कैसे बढ़ाते हैं। जो ये पूरी जो हमारी इकोसिस्टम जो हमारा चल रहा है, इसमें प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे, कुछ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो तरीके से, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर और तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो क्या है, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बट हमारा जो ह्यूमन रेस चल रहा है, प्लांट्स जो चल रहे हैं, जो आगे उनका कंटिन्यूएशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, वो कैसे होता है, थ्रू योर रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं, कुछ स्टेप्स आते हैं जिनको हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, गैमेटोजेनेसिस। जिसके पीछे भी जेनेसिस लिखा होगा ना, ये पोर्शन, दिस इज नोन एज अ प्रोसेस। यानी कि अगर गैमेटोजेनेसिस बोला, मतलब गैमेट्स के बनने का प्रोसेस। ओके, प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोजेनेसिस में 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा मेल का और एक बनेगा फीमेल का। तो मेल का जो गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। द मेल गैमेट इज नोन एज योर स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज योर ovum. Ovum is also known as your egg. Okay, second step is insemination. Insemination is what, transfer of male gametes to the female genital tract. Okay, जो ये gametes बने हैं आपका, उसको क्या है, अब as we know that in sexual reproduction
what things are there, that there will be two parents, one is male one is female. तो ये जो gametes बने, अब इनको ट्रांसफर भी तो करवाना है ना, there should be the transfer of gametes from male to female. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, insemination. Transfer of male gametes to the female genital tract is known as your insemination. After insemination, the third step will be your fertilization. Fertilization of what? Fertilization of gametes. Fusion of gametes to form a zygote. एक चीज होती है गैमेट, गैमेट मतलब आपके स्पर्म एंड ओवन, ए ओवम, और दूसरा क्या होता है, जाइगोट. जब आपके गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, आपका जाइगोट बनाएंगे. ओके. आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन, फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे ये क्या है, एक गैमेट, एक जाइगोट हमको मिला, और ये जाइगोट अब क्या करेगा, ये डिविजन्स करेगा. कैसा डिवीजन करेगा, मायोटिक डिविजन्स करेगा. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो डिवीजन होता है इन जाइगोट, इट इज मायोटिक और मियोटिक, दोनों में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है. तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि तो जाइगोट जो होता है, जाइगोट में आपका कौन सा डिवीजन होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस मायोटिक डिवीजन. ठीक है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से. देखिए हर लाइन में ना एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैंने देखिए कंपाइलेशन किया है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल कर दिया है, कि इससे देखिए पूरा चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा, और पॉइंट वाइज पढ़ने में ना बहुत इजी भी रहेगा, हैंडी हो जाएगा. 2-3 बार अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज देयर, देयर इज अ ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, यानी कि एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है जिसमें छोटे छोटे आपके क्या है, सेल्स होते हैं थ्रू द मायोटिक डिवीजन. देन अभी जो ब्लास्टोसिस्ट बना है ये क्या है, इसके अंदर ना डिविजन्स होंगे, छोटे छोटे ब्लास्ट बनेंगे, छोटे छोटे ऐसे ब्लास्ट बनेंगे. अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, ये जाके इम्प्लांट हो जाएगा. इम्प्लांट कहाँ, जो फीमेल है यानी कि जो मदर है, ओके, मदर के वूम में जाके ये प्लांट हो जाता है ना. हम जानते हैं ना कि मदर के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होता है. तो बेबी के यूट्रस, सॉरी, मदर की यूट्रस में जाके ये क्या है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, जो डिवाइडेड जाइगोट है, वो कहाँ जाके इम्प्लांट हो जाएगा, मदर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा. ठीक है, कहाँ अटैच होता है, टू द एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल. यूट्रस है, से दिस इज एन यूट्रस, यहाँ पे एक वॉल होती है, यूट्राइन वॉल होती है, इस वॉल में जाके ये क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है. जिसे हम प्लांटेशन करते हैं ना, पौधा लगाते हैं, वैसे ही क्या है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है ऑफ व्हाट, योर ब्लास्टोसिस. ठीक. देन कम्स योर गैस्टेशन. इम्प्लांट हो गया, जाके अटैच हो गया. अब क्या होगा, देयर विल बी अ गैस्टेशन. अब गैस्टेशन क्या है, गैस्टेशन इज सिंपली अ 9 मंथ ड्यूरेशन. ह्यूमंस में ये 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, जहाँ पे ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रॉयो में डेवलप होता है ना, मतलब कि पूरा फुल डेवलपमेंट ऑफ योर जाइगोट इनटू बेबी, जाइगोट से बेबी बनने का जो पूरा प्रोसेस है, and the time duration is known as your gestation period. Gestation period you can say. Then finally comes the point, parturition. पार्चुरेशन मीन्स यहाँ पे क्या है, चाइल्ड का बर्थ हो जाता है. हमने देखा कि जाइगोट से बेबी बन गया. अब ये बेबी क्या है, व्हेन द फुल गेस्टेशन पीरियड इज ओवर, देयर विल बी पार्चुरेशन, दैट इज द चाइल्ड बर्थ. बर्थ क्या है आपका, मदर से बाहर आ जाता है. ओके. अब देखिए ये सारे जो स्टेप्स है ना, 1 बाय 1, ये पूरा आपका फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन टू पार्चुएशन का प्रोसेस है. मतलब एक छोटे से टाइनी से सेल, यानी कि गैमेट से आपका बेबी बनने तक का पूरा सफर है ये. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. एक एक करके पढ़ लेंगे एक बार, है ना. पॉइंट्स है, बहुत इजीली याद हो जाएगा. 2-3 बार आपको बस इसको पढ़ना है. नाउ कम्स कि अब ये गैमेट क्या होता है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे पॉइंट्स को. ओके. देखिए नाउ देयर इज अ पॉइंट दैट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. मेल और फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर अलग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर अलग होगा, उसका फंक्शन अलग होगा, और उसका डेवलपमेंट भी अलग होगा. तो इसको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि कैसे होता है. देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर, देन फंक्शन एंड देन डेवलपमेंट. ओके. अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं. इसके स्ट्रक्चर में 3 मेन चीजें आती हैं. फर्स्ट आता है आपका टेस्टिस, सेकेंड आता है एसेसरी डक्ट, एंड लास्ट इज योर ग्लैंड्स. ओके. इन 3 चीजों को हमको पढ़ना है उसके स्ट्रक्चर में कि क्या क्या चीजें होती है. टेस्टिस क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी. मेल ह्यूमन जो है,
जो मेल है आपका, उसके बॉडी के आउटसाइड एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्क्रॉटम, ठीक है, जो कि बॉडी के बाहर बाहर रहता है, मींस इट इज नॉट एन इंटरनल ऑर्गन, इट इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन, व्हाट, स्क्रॉटम। ओके, यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस आपके प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, देखिए, एज इट इज आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, और जो बाहर है ना, वो बाहर का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू योर इनसाइड बॉडीज टेम्परेचर। तो इसका स्क्रॉटम के बाहर होने का क्या मतलब है कि इट मेंटेन्स द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। जो स्पर्म है ना, उसके फॉर्मेशन के लिए आपको क्या है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, जो कि कैसे मिलता है आपको, स्क्रॉटम के बाहर होने की वजह से, ठीक है, यानी कि स्क्रॉटम में ही हमारा स्पर्म बनता है। देयर आर ऑन एन एवरेज 250 टेस्टिक्यूल्स लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस, ठीक है, छोटे छोटे लॉब्स होते हैं, तकरीबन 250 के करीब टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं आपके, जिनमें कि आपका स्पर्म बनता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स, सेमनीफेरस नाम का एक ट्यूबल्स होता है जिसके अंदर क्या है, आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ हमने कहा कि क्या है, टेस्टिस के अंदर ऑन एन अप्रॉक्स 250 आपके टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स। एक बार फिर से देखेंगे, क्या कहा हमने टेस्टिस में, टेस्टिस में हमने कहा कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं मेल के पास, जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं, इन द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी, और इसके आउटसाइड होने का रीजन क्या है, सो दैट देयर शुड बी एन ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, जिसके लिए उसको आउटसाइड रहना पड़ेगा। ओके, अब ये जो टेस्टिस है, इसमें क्या है, आपके टेस्टिकुलर ट्यूबल्स होते हैं, जिनका नंबर क्या है, 250, ठीक। और ये जो स्पर्म है, ये कहाँ बनता है, इन लॉब्यूल्स में। इन लॉब्यूल्स में 1 to 3, किसी में 1 से लेके 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर आपका क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। अब क्या आता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल। सेमनीफेरस ट्यूबल इज व्हाट, वेयर योर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। और ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहाँ होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। एक दो बार इसको बैठ के आप लिखेंगे, है ना, आराम से ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे कि अगर टेस्टिस है तो टेस्टिस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, दो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, कहाँ है, स्क्रॉटम में है, मेन पॉइंट्स लिखेंगे। आपके 250 तक आपके टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, एक लॉब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है, और इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में आपके क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, ठीक ना। बहुत डेलिकेट प्रोसीजर है, थोड़ा आराम से इसको पढ़ेंगे, है ना, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एंड सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ह्यूमन का पूरा अस्तित्व जो है वो इसी पे बेसिस है ना, तो इसको आराम से आप पढ़िए, समझ के पढ़िए, इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ व्हाट कम्स, देखिए, अब इंटरनल लाइनिंग जो है, 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं इसमें आपके, इसको देख लेंगे हम। देखिए, स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्म सेल्स ऑफ द मेल्स, ठीक है, दीज आर द जर्म सेल्स। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द जर्म सेल ऑफ मेल्स, तो इट इज ए स्पर्मेटोगोनिया विच अंडरगोस मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो जर्म सेल है आपका आपका मेल का, और उसमें कौन से टाइप का डिवीजन होता है, देखिए, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आपसे पूछे कि स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होता है, तो ये कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। जाइगोट में हमने देखा मायोटिक, यहाँ पे क्या है, मियोटिक डिवीजन है, और मियोटिक डिवीजन से क्या बनता है, आपका स्पर्म। दो क्वेश्चन बनते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया में कौन से टाइप का डिवीजन होता है, इट इज अ मियोटिक डिवीजन, और अगर आपसे पूछ ले कि स्पर्म कौन से डिवीजन से बनता है, तो इसका आंसर भी क्या है, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। देन हमने 2 सेल्स की बात की कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन इंटरनल लाइनिंग ऑफ सेमनिफेरस ट्यूबल्स। तो 2 सेल्स कौन से हैं आपके, सर्टियोली सेल्स, एंड दूसरा कौन सा है, लेडिंग सेल्स, ठीक है। सर्टियोली सेल्स क्या करता है, यहीं पे आपका क्या है, स्पर्म बन रहा है। यहाँ पे 2 तरीके के सेल है, एक सर्टियोली सेल और एक लेडिक सेल। ये दोनों का काम क्या है, जो सर्टियोली सेल है ना, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड जो ये आपका लेडिंग सेल है, इसी को इंटरस्टिशियल सेल भी हम कहते हैं। इसका काम क्या है, आउटसाइड ये आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूबल होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि इट सीक्रेट्स द एंड्रोजेंस, ठीक है, अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, है ना। तो इसका लेडिंग सेल्स का काम क्या है, आपका एंड्रोजेंस को प्रोड्यूस करना। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, ये हो गया आपके टेस्टिस के बारे में। नाउ
उसके बाद आता है आपका एसेसरी डक्ट्स। ठीक, डक्ट्स जो है आपका मूवमेंट कराएंगे, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हुई, हार्मोन की बात हुई, है ना, फिर इसके डिस्चार्ज की बात होगी, तो ये सारे कैसे होते हैं आपके एसेसरी डक्ट्स है। दीज डक्ट्स, देर आर डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट। ये डक्ट्स कौन से हैं आपके, वासा, एफ्रेंशिया, रेटेटेस्टिस, एपिडेमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, 1, 2, 3 and 4, four types of ducts are there. These ducts store and transport sperms from testes to urethra. इनका काम क्या है आपका, स्टोर करना, किसको, स्पर्म को, एंड ट्रांसफर करना, इसको इसको स्टोर करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम कहां से कहां तक, यह जो टेस्टिस है यहीं पे बना आपका स्पर्म, यहां से लेके यूरिथ्रा तक लाने का काम कौन करते हैं, यही डक्ट्स मिलके आपके करते हैं। ठीक है, वास डिफरेंसेस जो है along with the seminal vesicles forms ejaculatory duct, means vast difference और ये seminal vesicles, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इजेक्टरी डक्ट बनाते हैं, मतलब इजेक्शन का काम करते हैं। जहां से आपका स्पर्म इजेक्ट होता है वो वाला डक्ट कौन बनाते हैं, ये दोनों मिलके। ओके, एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, और ओपन कहाँ होता है, ये यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। सीमेन जो है आपका, सीमेन में दो चीजें होती हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि सीमेन में हमारी दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है सेमिनल प्लाज्मा एंड वन इज स्पर्म। जो स्पर्म है ना, उस जो स्पर्म आपका निकलता है वो कैसे निकलता है, सिर्फ स्पर्म्स नहीं निकलते हैं, देयर विल बी अ प्लाज्मा। जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, कि ब्लड में 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, आपका आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। तो वैसे ही प्लाज्मा क्या है, इट इज अ लिक्विड लाइक थिंग। तो सेमिनल प्लाज्मा होगा और स्पर्म्स होंगे उसमें। ठीक है, सीमेन इज अ थिंग विच कंटेन्स योर सेमिनल प्लाज्मा एंड योर स्पर्म्स। ओके, देन लास्ट इज योर ग्लैंड्स। देयर आर थ्री ग्लैंड्स प्रेजेंट हियर। एक है पोस्ट्रेट ग्लैंड, अ पेयर ऑफ सेमिनल, यहाँ पे हमने देखा था, आया था ना एक सेमिनल, कहाँ गया, ये सेमिनल वेसिकल्स, और एक कौन सा है आपका, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड्स हैं आपके, पोस्ट्रेट, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बो यूरेथ्रा। ये तीन ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, और इन ग्लैंड्स का काम क्या है, द ग्लैंड्स सीक्रेट सेमिनल प्लाज्मा। ये जो हमने कहा ना कि स्पर्म में, सीमेन में आपकी दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा होता है और एक स्पर्म होता है। तो इन ग्लैंड्स का काम क्या है कि ये क्या सीक्रेट करती हैं, सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करती हैं। इट इज रिच इन एंजाइम। ये जो आपका प्लाज्मा है इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एंजाइम होगा, कैल्शियम होगा, फ्रक्टोज होगा, एंड इट प्रोवाइड्स अ लुब्रिकेशन टू द पेनिस। ओके, लुब्रिकेशन, पेनिस की लुब्रिकेशन के लिए आपका क्या चाहिए, सेमिनल प्लाज्मा चाहिए। तो इसमें सेमिनल प्लाज्मा में आपकी ये चीजें प्रेजेंट होंगी, एंजाइम, कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड योर lubrication portion. Okay, since it is a liquid, it will provide lubrication. This is the male reproductive system. Okay, NCERT का ये आपका इमेज है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर है, इसको भी करके जाइएगा प्लीज, इमेज की लेबलिंग भी आती है आपकी, तो यहाँ से आप कर लेंगे। ये सारी चीजों को हमने कर लिया। दिस इज द फोरस्किन, टेस्टिस के पेयर्स हमने कहे कि दो टेस्टिस के पेयर होते हैं, फिर हमने देखा कि यहाँ पे डक्ट्स होते हैं, तीन तरीके के डक्ट्स हमने देखे थे, है ना। लॉब्यूल्स हमने देखा कि यहाँ पे लॉब्यूल्स में बनता है, वास डिफरेंस डक्ट होता है जो कि पहुंचाता है आपका, यहाँ से सीमेन को लिया और कहाँ पहुंचाया आपका, यूरिथ्रा में पहुंचाया। फिर ये सब हमने किए कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके। ओके, और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो इसको एक बार ना डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, लेबलिंग सीख लीजिएगा, क्योंकि लेबलिंग भी आपके 1 to 2 मार्क्स के आते हैं, कभी कभी लेबलिंग वाला क्वेश्चन ही पूछ लेता है। नाउ अभी हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा, अब हम क्या देखेंगे, इसका फंक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि द प्रोसेस, मैंने कहा ना कि जिसके भी पीछे जेनेसिस लग जाए मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, किसी चीज के बनने का, प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम क्या ये वर्ड यूज करते हैं, किसी भी प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं जेनेसिस, है ना, मीन्स जनरेशन। सिंपल याद रखिए, जेनेसिस मीन्स जनरेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का जेनेसिस होगा, प्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए अब ये स्पर्म जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होता है आपका, एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज एज एट विच द मीन्स इट इज अ पॉइंट वेयर द मेल एंड female are differentiated ना, there are certain changes in our body which differentiate two human beings as a male and female, है ना, कि अगर अच्छे से आप प्यूबर्टी पे आपके हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं जिससे हमारी बॉडी में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होता है आपका, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। देयर इज एन इंक्रीज इन
एट दिस प्यूबर्टी देयर इज एन, हमने कहा ना कि हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो देयर इज एन इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो कि जैसे ही हमारी प्यूबर्टी आती है ना, ये आपका 8 to 12 का 8 to 12 और 15 का एज गैप है, जहाँ पे क्या है इस एज में आप पे प्यूबर्टी आती है, और प्यूबर्टी में क्या है हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो मेल जो है वहां पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है एट द प्यूबर्टी। कहाँ से आता है ये, देखिए फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से, कि अगर आपसे पूछ ले कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है, तो ये कहाँ से आता है, हमारे हाइपोथैलेमस से आता है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। हमारा जो ब्रेन है वहां पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और यहीं से हमारा क्या है रिलीज होता है ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका काम क्या है कि इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी अगेन इट इज द ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, ये जाके सिग्नल ब्रेन से निकलेगा हाइपोथैलेमस से, और किसको जाके स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को जगाएगा कि भाई उठो, देयर इज अ टाइम टू सीक्रेट व्हाट, एलएच। एलएच इज व्हाट, योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। दो को बोल, ये यहाँ से ब्रेन से निकला आपका गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और इसने जाके जगाया किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि भाई देखो देयर इज अ टाइम टू रिलीज एलएच एंड एफएसएच, कि आपको 2 हार्मोन रिलीज करने का टाइम आ गया है, प्लीज इसको रिलीज करो। तो वो जाके आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जाके रिलीज कर देगा, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ इसका काम क्या है, हमने पीछे पढ़ा कि 2 सेल्स थे आपके, 2 सेल्स था, एक लेडिंग और एक स्ट्रॉली, वो वाला जो 2 सेल था, तो उसमें से इसने लेडिंग सेल को क्या किया, एलएच ने स्टिमुलेट किया अब लेडिंग सेल को टू सिक्रीट द एंड्रोजन। हमने देखा था ना कि इसका काम क्या था, कि एंड्रोजन को सिक्रीट करना। तो अब एलएच गया और एलएच ने इस सेल को जगाया कि भाई उठो और सिक्रीट करो एंड्रोजन को। ओके, अब एंड्रोजन जो है, द मेन एंड्रोजेंस आर, एंड्रोजन इट इज अ मेल हार्मोन, है ना, मेल सेक्सुअल हार्मोन। इसके 2 पार्ट्स होते हैं ना, ये 2 तरीके का होता है, एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा क्या है आपका एंडोस्टेरोन, स्टीरॉयड। ठीक है, तो ये दो एंड्रोजन 2 टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। दीज हार्मोन और ये हार्मोन क्या करेंगे, ये स्टार्ट करवाएंगे आपका प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एक बार छोटा सा रिकैप, यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स के नाम आ गए, कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए रिवीजन। देखिए सबसे पहला क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ हुआ आपका, प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी आता है तो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दोनों की बॉडीज में, मेल और फीमेल दोनों की बॉडीज में, है ना। तो मेल की बॉडी में जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या सिक्रेशन हुआ आपका, सबसे पहले क्या हुआ, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हुआ आपका, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। इसने गोनाडोट्रोपिन ने जाके क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया, और कहा कि तुम सीक्रेट करो एलएच एंड एफएसएच। अब ये एलएच जब आया तो ये गया एल से, एलएच और एल से लेडिंग सेल के पास गया और उसको बोला कि तुम एंड्रोजन को रिलीज करो। अब एंड्रोजन में 2 पार्ट्स होते हैं आपका, टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एंड्रो वाला पार्ट। ओके, और ये जो आपका ये जो हार्मोन्स है, ये दोनों हार्मोन्स, इसने क्या शुरू करवाया, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करवा दिया। ओके, नाउ दूसरा जो हार्मोन था इसके साथ जो आया था पिट्यूटरी ग्लैंड से, एक तो आया था एलएच जो लेडिंग सेल के पास गया, एक है एफएसएच, ये किसके पास गया, इसने किसको स्टिमुलेट किया, दूसरा वाला जो था सर्टोली वाला जो सेल था उसको जाके इसने स्टिमुलेट किया, और इसको क्या कहा कि भाई तुम ऐसे फैक्टर्स को सीक्रेट करो जो कि हेल्प करेंगे स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, इसके प्रोसेस को तुम हेल्प कराने के लिए और जो फैक्टर्स चाहिए अदर देन हार्मोन्स उसको रिलीज करो भैया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपका बनता क्या है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो सबसे पहला चीज आपका क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले बनेगा, और इसका नेचर कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होगा, यानी कि 2n46 इसमें आपके क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे होंगे एंड एंड डिवाइड बाय मायोटिक डिवीजन। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा आपका, मायोटिक डिवीजन होगा, टू फॉर्म मल्टीपल सेल्स कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सबसे पहली चीज बनी आपकी स्पर्मेटोगोनिया, इसमें डिवीजन हुआ, ये डिप्लॉयड था, फिर इसमें मायोटिक डिवीजन हुआ, और मायोटिक डिवीजन से आपको क्या मिला, पहला आपका स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट सबसे पहले आपको मिले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये पहला, ये दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हमारे पास। अब ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये कैसे डिवाइड करेगा, मियोटिकली। सबसे पहला डिवीजन आपका कौन सा, मायोटिक। इन दिस प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहला मायोटिक डिवीजन, जहां पे आपके स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। फिर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बनाएंगे, आपके
यहाँ डिप्लॉयड था, अब ये बनाएंगे 2 डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। और कैसे डिवाइड होगा, ये डिवीजन कैसे होगा, ये डिवीजन होगा आपका मियोटिकली, ठीक है। जो प्राइमरी वाला है वो डिवाइड हुआ मियोटिकली, और इसने क्या बनाया, फॉर्म्ड 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पहला बना आपका स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और तीसरा बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और ये दो जो है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे एंड दे विल बी इक्वल इन साइज, ठीक है। दो सेल्स बने, एक प्राइमरी सेल से आपके 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये दोनों ही हैप्लॉइड होंगे, और ये क्या है, इसका साइज भी बराबर होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से डिवाइड होगा, अब फोर्थ चीज हमको मिलने वाली है, ये फिर डिवाइड होगा विद द सेम प्रोसेस, जो प्राइमरी में हुआ वही सेकेंडरी में होगा, मियोटिक डिवीजन। और ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, यहाँ भी आपको हैप्लॉइड्स मिलेंगे एंड स्पर्मेटिड्स मिलेंगे आपको। तो 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला है स्पर्मेटोगोनिया, जो डिप्लॉयड होता है आपका, उससे बनता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें मियोटिक डिवीजन जिसमें होगा आपका मियोटिक डिवीजन, और वो 2 हैप्लॉइड सेल्स आपको देगा, जिसका नाम होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर मियोटिक डिवीजन करेंगे, और वो भी बनाएंगे हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि मियोटिक डिवीजन है तो हैप्लॉइड बनेगा, और उसका नाम क्या होगा जो फाइनल हमको मिलेगा, स्पर्मेटिड्स, ओके। तो एक डिप्लॉयड जो आपका सेल था, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, ये था ना यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड था, इससे आपको क्या मिला, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिले। जो सबसे पहले जो हमारे पास चीज थी, उससे 4 हमको हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिले, ओके। अब स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड से आपका क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। हमने पहले देख लिया कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड स्पर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूबल्स। हमने देखा था ना कि वो रिलीज हो जाता है सेमनीफेरस ट्यूबल से। तो यहाँ पे स्पर्मिएशन जो है प्रोसेस, वो कैसा प्रोसेस है, जिसमें आपका स्पर्म्स रिलीज होंगे कहाँ से, आपके स्पर्मेनीफेरस ट्यूबल से, ओके। ये देखिए, जो भी बातें हमने अभी की ना, जो आपका थ्योरी फॉर्म में था, उसका ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको एक बार देख लेंगे, है ना, इससे क्लियर हो जाए। अगर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे आपका क्या है, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स आपके बन जाएंगे। इसको एक बार देख लेंगे आप। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हमने देखा था जो जो चीजें अभी देखी थी हमने, हमको क्या देखना था, स्ट्रक्चर देखना था, फंक्शन देखना था, डेवलपमेंट देखना था। अब जो ये स्पर्म बन के तैयार हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, देयर आर अराउंड 200 to 300 million sperms are ejacuated as at once। जब भी इजैकुएशन होगा स्पर्म का, जब भी स्पर्म्स डिस्चार्ज होंगे, तो एट वन इजैकुएशन आपके कितने स्पर्म्स बाहर आते हैं, ऑन एन अप्रॉक्स 200 to 300 million स्पर्म्स, है ना। देखिए, हमने क्या देखा था कि एक आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, लॉब्यूल्स है, उसमें क्या है, 1 to 3 सेमिनिफेरस है। वहां पे क्या है आपके, हर में बनेगा 4 4 4। तो सोचिए कितने ज्यादा, 250 तो वो थे, 250 में हर एक में क्या है, 1 से 3 तक आपके लॉब्यूल्स हैं। हर लॉब्यूल्स में आपका क्या है कि कम से कम एक सेल से 4 बन रहा है। तो सोचिए, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड, ओके। तो अब ये जो स्पर्म बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक हेड पोर्शन होता है, दिस इज योर हेड पोर्शन, देन द बॉडी, एंड देन देयर विल बी अ टेल। इस टेल का काम क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड कराना। तो हेड क्या है, हेड कंटेन करता है आपका एक्रोसोम्स, एक्रोसोम्स एपिकली विच कंटेन्स एंजाइम। इसमें क्या होता है, आपके एंजाइम्स होते हैं, जिस एंजाइम का क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। ये एंजाइम क्या है, जब भी ये कांटेक्ट में आएगा, ओवम के कांटेक्ट में आ गया, वैसे ही क्या है आपका, ये क्या रिलीज करेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा, जिससे आप समझ लीजिए कि इसमें छेद हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम जैसे हम किसी चीज पे अगर एसिड डाल देते हैं ना, तो वहां पे क्या छेद हो जाता है। तो वैसे ही ये एंजाइम जैसे ही ओवम के कांटेक्ट में ये स्पर्म आया, इसने क्या रिलीज किया, एक्रोसोम, एक्रोसोम ने रिलीज किया एक एंजाइम, जिसकी वजह से क्या है, इसको एंट्री करने में ये फैसिलिटेट कर दिया इसने, ओके। इट इज फॉलोड बाय एलोंगेटेड न्यूक्लियस हैप्लॉइड। इसमें क्या है, एक एलोंगेटेड, ये एलोंगेटेड पोर्शन है, ये न्यूक्लियस है आपका, जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ना। जो हम बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट से हम में आते हैं, तो पेरेंट से वन ऑफ द पेरेंट विल प्रोड्यूस स्पर्म, जिसमें कि ये जो न्यूक्लियस है, इसमें ये हैप्लॉइड होता है, और इसमें क्या है, हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है। देन मिडिल पोर्शन, दैट इज दिस इज द बॉडी पार्ट,
है ना, हैज मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज। इसमें क्या है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियाज का काम क्या होता है आपको पता है कि इट प्रोवाइड्स एटीपी, एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना, एटीपी में स्टोर होता है, जिससे कि हमको एटीपी से हमको एनर्जी मिलती है, फॉर द मूवमेंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सो दैट कि स्पर्म मूव कर सके। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज योर टेल, फ्रेजिलम। टेल इज अ फ्रेजिलम दैट ये क्या फैसिलिटेट करता है, ये आपका विग्रस मोबिलिटी देता है आपके स्पर्म्स को, है ना। अगर देर इज अ शॉर्ट ऑन द चैनल, ठीक है, चैनल पे ना इस पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट है ना, मतलब पूरा चैप्टर आपको 30 सेकंड में, आई थिंक 30 सेकंड का वो है, वो बहुत ही अच्छा है, उसको एक बार देखिए, उसमें ना पूरा प्रोसेस दिया है, तो उसमें अगर आप देखेंगे ना उस शॉर्ट को, तो वहां पे देखेंगे कि देयर इज अ वेरी फास्ट मूवमेंट ऑफ योर स्पर्म। तो ये स्विमिंग में स्पर्म को बहुत तेजी से मूव करने में हेल्प कराता है ये टेल, है ना, मतलब बहुत तेज मूव करवाता है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखिए, एज the video has gone up to 30 minutes, so I think we should stop here। इसका पार्ट जल्दी ही अपलोड कर देंगे, है ना, हो सकेगा तो आज ही अपलोड कर देंगे। सो कंटिन्यू विद दिस, है ना, थोड़ा डिटेल में हम चले गए हैं, कोई बात नहीं, डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो अच्छे से इसको स्टडी कीजिए। एंड वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कैरी ए एनसीईआरटी बुक विद यू, है ना, और वहां से लाइन बाय लाइन पढ़िए, सो दैट कि अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आई अश्योर यू, या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें जहां बायोलॉजी आता है ना, तो वहां पे क्या है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज हर बार मैं बोलती हूँ कि नीट सॉरी द एनसीईआरटी इज योर व्हाट, गागर में सागर, है ना, मतलब इस छोटी सी बुक में इतनी सारे इंफॉर्मेशन है दैट इट कैन हेल्प यू टू टैकल एनी एग्जाम। And lastly, please do like and subscribe the channel. There is a lots of effort we are putting in to give you information, to give you knowledge, the correct as much as possible. So please do like and subscribe the channel. Thank you everyone. Have a nice and wonderful day. Keep studying, keep revising, and have a good career ahead. Thank you.